हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे 4 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। भारत और फ्रांस ने नौसेनाओं के बीच तालमेल का परीक्षण करने के लिए कहां पर 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास किया। तो भारत और फ्रांस ने नौसेनाओं के बीच तालमेल का परीक्षण करने के लिए जो 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास है ये किया है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। रूस निर्मित भारतीय नौसेना जहाज INS तरकश ने 29 और 30 जुलाई को उत्तरी अटलांटिक महासागर में फ्रांसीसी नौसैनिक जहाज़ों के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया। INS तरकश जो है ये भारतीय नौसेना द्वारा आदेशित तलवार श्रेणी के युद्धपोतों के दूसरे बैच का एक हिस्सा है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस, इसकी जो राजधानी है ये है पेरिस और वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और जो मुद्रा है फ्रांस की ये क्या है? ये है यूरो। आगे बढ़ते हैं। भारत कहां पर होने वाले एक मेगा हवाई युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक में शामिल होगा? तो ये एक मेगा हवाई युद्ध अभ्यास, इसका नाम है पिच ब्लैक। इसका जो आयोजन है ये कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। तो भारत इस युद्ध अभ्यास यानी कि पिच ब्लैक में भाग लेगा। और ये जो पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास है ये रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के द्वारा आयोजित किया जाता है। ये अभ्यास जो है वो द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, यानी कि बहुत सारे राष्ट्रों के बीच में इसका आयोजन 2 साल में एक बार किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है पिच ब्लैक जो युद्ध अभ्यास है ये किया जाता है रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के द्वारा। इस अभ्यास में भारत समेत 17 देश कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, UAE, ब्रिटेन और अमेरिका के लगभग 100 विमान और 2500 सैन्य कर्मी इसमें शामिल होंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो पिच ब्लैक युद्ध हवाई युद्ध अभ्यास है ये ऑस्ट्रेलियाई यानी कि रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के द्वारा द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास का आयोजन कराया जाता है और इसमें बहुत सारे राष्ट्र जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। ये अभ्यास, इसका जो आयोजन है ये 29 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना ने 2025 तक किस विमान को रिटायर करने की योजना बनाई है? तो किस विमान को रिटायर करने की योजना? तो ये विमान है MiG-21 बाइसन विमान। रूस की मिकोयान कंपनी के द्वारा इस विमान का जो निर्माण है वो 1955 के करीब किया गया था। और वायुसेना में इस विमान को शामिल कब किया गया था? इसका 1963 में MiG-21 बाइसन विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के वेट लिफ्टर लवप्रीत सिंह ने 109 किलोग्राम कैटेगरी में कौन सा मेडल हासिल किया है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वेट लिफ्टर कौन? लवप्रीत सिंह। इन्होंने 109 किलोग्राम की कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। और ये जो मेडल है ये भारत का कौन सा मेडल है? ये भारत का अब तक का 14वां मेडल है। वेट लिफ्टर लवप्रीत सिंह का जो संबंध है वो पंजाब के अमृतसर से है। लवप्रीत सिंह ने एशियन जूनियर चैंपियनशिप में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था और वह कॉमनवेल्थ जूनियर चैंपियन भी रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने किसको सम्मानित करने के लिए स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो स्मारक डाक टिकट जारी किया है तो ये किया है पिंगली वेंकैया को सम्मानित करने के लिए। तो पिंगली वेंकैया को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार ने स्मारक डाक टिकट जारी किया है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा के जो डिजाइनर कौन थे? पिंगली वेंकैया की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। संस्कृति मंत्रालय ने दिल्ली में तिरंगा उत्सव कार्यक्रम के दौरान पिंगली वेंकैया की याद में एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया है। पिंगली वेंकैया का जो जन्म है वो 2 अगस्त 1876 को मछलीपट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश के पास हुआ था। पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज के कई मॉडल डिजाइन किए थे। 1921 में महात्मा गांधी ने विजयवाड़ा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक के दौरान एक डिजाइन को मंजूरी दी थी। 1916 यानी कि 1916 में
उन्होंने अ नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया शीर्षक से एक पुस्तिका प्रकाशित की थी। किसने? पिंगली वेंकैया ने। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो पिंगली वेंकैया हैं, इन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा की डिज़ाइन बनाई थी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है डॉक्टर सुजाय लाल थाउसेन को। डॉक्टर थाउसेन 1988 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। मूल रूप से असम के हापलॉन्ग के रहने वाले IPS अधिकारी सुजाय लाल थाउसेन ने उज्जैन विश्वविद्यालय से PhD की है। ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1962 में। इसका जो हेड क्वार्टर है ये नई दिल्ली में स्थित है और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं ये कौन है? संजय अरोड़ा। आगे बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने चौथे ONGC पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन किया है? तो ये किया है श्री हरदीप सिंह पुरी ने। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चौथे ONGC पैरा ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया है। ये कौन से पैरा ओलंपिक हैं? ये इनका चौथा संस्करण है। ONGC ने भारत की पैरालंपिक समिति की मदद से 2017 में अपने पहले संस्करण से एक अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप पर पैरा गेम्स का आयोजन किया। तो ONGC पैरा गेम्स 2022 ये इनका चौथा संस्करण है और इसका जो पहला संस्करण था ये कब हुआ था? ये हुआ था 2017 में। आयोजन इसका 2 से लेकर 4 अगस्त 2022 तक इसका आयोजन किया जाएगा। और किसके द्वारा किया जाएगा? ये ONGC के द्वारा किया जाएगा, यानी कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। तेल और प्राकृतिक गैस निगम के जो अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ये कौन है? ये हैं अलका मित्तल। आगे बढ़ते हैं। भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में गठित टास्क फोर्स का प्रमुख कौन बनाया है? यानी कि मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र सरकार ने एक टास्क फोर्स गठित की है, उसका प्रमुख किसे बनाया है? तो ये बनाया है डॉक्टर BK पॉल को। डॉक्टर BK पॉल ये नीति आयोग के एक सदस्य हैं। इस टास्क फोर्स में सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, फार्मा और बायोटेक भी शामिल हैं। अगला प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया? किसका तिरंगा बाइक रैली? तो ये किया गया केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा प्रसिद्ध लाल किले से संसद सदस्यों द्वारा एक हर घर तिरंगा बाइक रैली का शुभारंभ दिल्ली में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान के सम्मान में लाल किले से विजय चौक तक बाइक रैली निकाली गई। आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में टेबल टेनिस पुरुष टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है? यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जिनका आयोजन बर्मिंघम में किया जा रहा है, जिसमें टेबल टेनिस पुरुष टीम ने अभी इसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है। पुरुष टीम ने फाइनल में सिंगापुर को 3-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीता है। अब हम बात कर लेते हैं सिंगापुर की। सिंगापुर, इसकी जो राजधानी है ये क्या है? सिंगापुर नगर। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ली शियन लॉन्ग। और जो राष्ट्रपति हैं सेल्लपन रामनाथन। और जो मुद्रा है सिंगापुर की ये क्या है? सिंगापुर डॉलर। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।